गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ एनर्जीज ट्रांसफ़र को लेकर के। एनर्जीज कैसे कम हो जाती हैं, कैसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, कैसे हम अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से हम उस एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति। अगर आप किसी मंत्र के द्वारा उस शक्ति को बढ़ा रहे हो अपने शरीर में, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है और जो नहीं करनी है, उस चीज़ों में बात कर लूँगी। और अगर आप किसी को अपनी एनर्जी बार बार ट्रांसफ़र करते रहते हो तो इसका बहुत अच्छा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने ऊपर। देखो, अगर आप बिगनर हो, 2-4 साल हुए हैं आपको इस लाइन में आके, और आपके पास एक अच्छे गुरु नहीं है जो आपको बता दे, आपको गाइड कर दे आगे के लिए, ऐसे में आप फंस सकते हो। ठीक है, कैसे फंसोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश करूँगी एक वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करवा दूँ। पहली चीज़ तो क्या होती है, जैसे मान लो आप घर में बैठे हो और आपकी जॉब, अभी आपने जॉब जस्ट शुरू करे हैं, 6-7 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, आपको कहीं से फ़ोन आता है कि फ़लाना व्यक्ति बीमार है। वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिससे आपका एक पर्सनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हो, या मे बी आप मिलने चले गए हो। सवारी वाला व्यक्ति अगर मिलने जाता है हॉस्पिटल्स में, या कहीं ऐसे गंदे वॉशरूम यूज़ कर लेता है, कोई ऐसी गंदी जगह पे चला जाता है, झाड़ में, जंगल में, कोई भी खेत खलियान में जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ है, और सवारी वाला व्यक्ति वहाँ चला जाता है, तो उसको उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। उसको सपने आएंगे, ठीक है, 3-4 दिन तक उसको तबीयत भी ख़राब हो सकती है, फीवर्स भी आ सकते हैं। उसको ये भी लग सकता है कि हाँ कोई चीज़ आई है घर में, उसको सपने में भी चीज़ें दिखाई देंगी। शरीर टूटेगा उसका बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लगेगी। तो ऐसे में आपको ऐसी जगह पे जाने से बचना चाहिए। अगर कोई फलाना व्यक्ति बीमार है, उसके बारे में सोच सोच के अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील करा रहे हो, या एक तरीके से आप बोलते हो ना कि टेंशन से तबीयत ख़राब हो जाती है किसी किसी के, एक्चुअली इसका लॉजिक ये है, आपने जितनी भी ऊर्जा कमाई है ना पूजा पाठ करके, आपने उस इंसान को ट्रांसफ़र कर दी जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है। और आप देखोगे 4-5 दिन में ना वो जो इंसान रहेगा ना, वो ठीक ठाक होकर के वापस आ जाएगा, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। आपको टेंशन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन फील होगा, आपको वीकनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसे में इसको बोला जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र करना। अगर आप एक अच्छे साधक हो और आपको पता है कि एनर्जीज़ को कैसे लॉक करना है, कब कहाँ पे कितनी एनर्जीज़ देनी है, कब कहाँ से कितनी एनर्जीज़ लेनी है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को किसी और को नहीं दे पाते हो। वहाँ पे एक लिमिटेशंस, वहाँ पे एक बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मैम मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, जिसके लिए मुझे मुझे माँ बोलती है हाँ करना है कर देती हूँ, जिसके लिए मुझे मना करती हैं वो बोलती है नहीं करना है नहीं करती। क्यों? क्योंकि एनर्जीज़ हम उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ बैड कर्माश चल रहे हैं, वो उनको खुद डील करने चाहिए। साल 2 साल में जो उनको भुगतना है वो भुगत लेंगे, उसके बाद ही कोई साधक इनकी चीज़ों में हाथ डाल सकता है। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, और ऐसे में क्या होता है, लोग भटकते रहते हैं दर बदर। ऐसे में आपको शांत होकर बैठना चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? किसी के बारे में कंटिन्यूअस सोच के, किसी के बारे में कंटिन्यूअसली बात करके, किसी के बारे में इतना ज़्यादा प्यार से सोचना, उनके लिए चीज़ें करना, उनसे मिलने जाना बार बार। अगर वो अच्छे इंसान हैं तो आपको उनसे ऊर्जा मिलेगी। जैसे माँ होती है ना, माँ के पास जब हम बैठते हैं, भले ही माँ रात की सूखी रोटी खिला देगी अपने हाथ से, भले ही माँ एक चावल का टुकड़ा खिला देगी, एक चाय बना के पिला देगी, तो एक लड़की को कैसा लगता है कि हाँ मेरी माँ है ये, ठीक है। लेकिन कितनी ऊर्जा वो लेकर आती है अपनी माँ से, और जब वो माँ से दूर होकर जाती है तो माँ कितना रोती है। क्यों? क्योंकि माँ से उसने सारी ऊर्जाएं ले ली, सारी पॉजिटिविटी ले ली। अब माँ उसको छोड़ना नहीं चाहती है, माँ रोती है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि आपकी ऊर्जा कोई खींच के लेके जा रहा है। आप क्या हो गए हो, खाली पड़ गए उस समय, और उस समय आपको ऐसी कोई एक ऐसी ऊर्जा या एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचना पड़ता है। जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो, आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाओगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये ऊर्जा को ट्रांसफ़र करना कहते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान का खाना खाते हो, या आपके घर में बाई आती है, या आपके घर में कोई और ऐसी लेडीज़ हैं जो खाना बना तो रही हैं लेकिन दिल से नहीं बना रही है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं उनके विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेकर के, या उनके बिहेव में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसे में आपको उनके हाथ का खाना नहीं पचेगा।
आपको बीमारियां लग सकती हैं, आपको फीवर आ सकता है, आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में जिसके ऊपर शक्ति चलती है उनको मना किया जाता है कि अगर वो खाना भी खा रहे हैं किसी के हाथ का बना हुआ घर में भी, तो सोच समझ के देख कर परख कर खाएं। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपके नहीं हैं, दूसरों के हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि आप जिसके कपड़े पहन रहे हो वो इंसान किस बिहेव का है, क्या सोचता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, आपके साथ उसका बिहेव कैसा है। अगर आपके साथ उसका बिहेव सही है तो ठीक है, चल जाता है, 19-20 का फ़र्क होता है, फ़र्क यहाँ पे भी होगा। लेकिन अगर नेगेटिव है, बीमार रहता है वो इंसान, हमेशा नेगेटिव थॉट्स में रहता है, उसको कितना भी बोलो कि उठो जगह से, काम करो, चल के कुछ बनो लाइफ में, कुछ करो, लेकिन फिर भी वो बिस्तर पे रहना पसंद करता है, तो ऐसे में आपको उसकी हर चीज़ लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए। आपको उनकी कोई चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या उनकी कोई चीज़ लेकर के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी जगह जाते हो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जैसा मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है यहाँ पे जाने के लिए। अगर कोई किसी की डेड बॉडी रखी हुई है, कोई मर चुका है घर में, ये भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है हायर लेवल पे। क्योंकि जब आप ऐसे किसी घर में जा रहे हो जहाँ पे कोई डेड बॉडी रखी हुई है, किसी का अंतिम संस्कार चल रहा है, किसी की अंतिम विदाई हो रही है, ऐसे में जब आप वहाँ पे पैर रखते हो तो आप पूरे अशुद्ध हो जाते हो, वहाँ पे आपकी शक्ति आपको छोड़ करके चली जाती है, मतलब उस घर के उस स्थान से छोड़ करके बाहर की तरफ वो चली आती है। लेकिन अगर आप अशुद्ध हो रहे हो, यानी आपने अपने शरीर से एक अंग को बाहर निकाल दिया, तो आपको पीड़ा तो होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 5 उंगली है, एक उंगली निकाल करके साइड में रख दो, 4 उंगली लेकर के आप अंदर घुसो, तो आपको जब काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो आपको उंगली में दर्द होगा ना। तो वैसे ही जब आपकी शरीर से शक्ति निकल के बाहर निकल जाती है उस घर से, तो आपको दर्द होगा, आपको ऐसा फील होगा मेरे पास कुछ नहीं है, आपको कुछ दिन तक ऐसा फील होगा कि शक्ति नहीं है, कोई पावर काम नहीं आ रही है, कोई चीज़ें मेरी काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें होंगी ही होंगी। और ये भी हो सकता है किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा होती है, या कह लो गुरु विद्या होती है, तो उनको पता होता है कि आगे का क्या प्रोसेस आप हमको फॉलो करना है। अगर नहीं पता है तो ऐसे में इंसान कम से कम महीना 1.5 महीना परेशान रहता है। जब तक उसकी पूजा पाठ एक बहुत बहुत अच्छे से नहीं शुरू हो जाती, तब तक वो एनर्जी फील नहीं कर पाता। तो ये चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। जो लोग शक्ति ट्रांसफ़र करने के बाद पछताते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हमें फ़ील नहीं होती, हम 4-4 घंटा बैठ के रात को जाप कर रहे हैं, हम फलाना कर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपका जो पैटर्न है सोचने का वो गलत है, आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो गलत। आपने देखा होगा साधु संत को, वो ना किसी से बात करते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, ना उनको किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में लेना देना है। वो अगर एक बार अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो एनर्जी तो है ना, वो एनर्जी उन्होंने इकट्ठा करी है। कैसे? दुनियादारी को छोड़ के। तभी आकर के आप यहाँ इस लेवल तक बढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना जाप करते हैं हमें फल नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सारे नियम फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर आकर मुझे ये नहीं कहना कि हम जाप कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप नियम फॉलो करो। आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, आप फलाना वीडियोस देखने लगते हो, आप 4 लोगों की बातें सुनने लगते हो, आप 4-4 दरबारे में जाना शुरू कर देते हो, इससे कुछ सीख लेता हूँ, उससे कुछ सीख लेता हूँ। गुरु का मतलब ये नहीं होता है। आप लोग बोलते हो ना शिष्य बना लो अपना, हमें गुरु विद्या दे दो, मैं नहीं देती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं इंसान को परखना जान गई हूँ। जिसको शिष्य बनना होगा वो देखेंगे, बात की बात है, वो तो सामने से नज़र आ जाएगा कि शिष्य किस लायक होता है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, वो शक्ति परमिशन देगी। लेकिन गुरु बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और गुरु पद्धति से चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे भी आकर आपकी एनर्जी रुक सकती है, बार बार ब्रह्मचर्या खंडित करने से भी आपकी एनर्जीज रुक सकती हैं, आपको चक्र महसूस होने बंद हो जाएंगे, आपके चक्र खुलने में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे या तो बंद हो जाएंगे। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है बिल्कुल भी। कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी कोई ड्रिंक सर्व कर रहा है, कहीं पे भी कुछ खाना सर्व हो रहा है, जाकर खाने शुरू कर दो, बस फ्री में मिल रहा है तो खा लो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ टोटली अलग है।
फिर मुझे ये नहीं आके कहना इस सेशन में कि हम इतने मंत्रों का जाप करते हैं हमें फ़ील नहीं हो रहा। वो इसलिए फ़ील नहीं हो रहा, जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपके बॉडी में वो ऊर्जा ग्रहण तो हो जा रही है, लेकिन आप उसको निकाल कितनी गलत तरीके से रहे हो, आप उसको दे कैसे रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप लोगों को बेइज्जत करते हो या आप लोगों की चुगलियाँ करते हो, या बार बार लड़ाई होती है, फाइटिंग्स होती हैं, या बार बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या बार बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत चीज़ देख लूँ, या बार बार आपको ऐसा लगता है कोई जगह पे चला जाता हूँ, पूछ लेता हूँ अपनी एनर्जीज़ के बारे में, उससे भी आपकी एनर्जीज़ कम होती है। ये सारे रीज़न्स हैं एनर्जीज़ कम होने के। एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं करनी चाहिए कि फ़लाना व्यक्ति से तुम मिल के आ रहे हो, किसी दोस्त के पास से मिल के आ रहे हो और घर में आने के बाद उसी के बारे में बार बार सोच रहे हो। बार बार सोचने का मतलब यही हो गया है कि आप एनर्जी को दे रहे हो किसी को, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को। अभी मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं किसी क्लाइंट का चेहरा याद कर लूँ या किसी के बारे में सोच लूँ तो मुझे पूरी रीडिंग आ जाएगी कि वो इस समय बैठ के क्या कर रहा होगा, और उसके लाइफ में कुछ अगर मेजर इशू चल रहा है तो मेरा उसको कॉल जाएगा, नहीं तो मेरा मैसेज जाएगा उसको। इसीलिए मैं नहीं सोचती हूँ किसी के भी बारे में, क्योंकि एट दी एंड हमारा भी ज़िंदगी है, हमारा भी लाइफ है, हमें भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होता है। तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उतना ही करना होता है जितना आपको परमिशन दी जाती है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और आप मुझे पूछते हो कि मैम क्यों फल नहीं मिल रहा, हम इतना जाप करते हो, तो बेटा इसीलिए फल नहीं मिल रहा, इसीलिए फल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपका गृहस्थ जीवन होता है, घर में 100 तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी मैं किसी को बोल दूँ, अभी मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं माँ के दर्शन करने हैं, बाबा के दर्शन, अगर मैं ये बोल दूँ ना कि बेटा तुमको ना ये चीज़ त्याग करनी पड़ेगी तभी तुमको बाबा के दर्शन मिलेंगे, वो कर ही नहीं पाएगा। माँ के दर्शन करें, मैं कह दूँगी ये भाई तुम्हारा घर में ये बैठा हुआ है, तंत्र क्रिया कर रहा है, इससे पूरा कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लो, नहीं कर पाएगा। कैसे होगा आगे का काम? जब तुम्हें इतनी सी चीज़ त्याग नहीं करनी है जो कि मैं बोल रही हूँ, कल को वो माँ आएगी, वो भगवती, वो जगत जननी आएगी, वो बोलेगी कि तुझे इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ तेरे लिए हानिकारक है, तब कैसे त्याग करोगे? उसकी तो ज़बान मतलब पत्थर की लकीर हो गई ना, वो तो बोलेगी तो करना पड़ेगा आपको। तो जब तक तुम त्याग की अवस्था में नहीं आते तब तक तुम साधना में अच्छे साधक नहीं बनने के लायक होते हो। ये एक दूसरे को देख के साधना कर ली, ये शौक़ उत्पन्न हो गया, ये बात अलग है, लेकिन जो भाव से कर रहा है, जो दिल से कर रहा है, वो तो ऑलरेडी सब कुछ त्याग कर बैठा हुआ है ना। तो ऐसे नहीं होती है साधना। चीज़ें ट्रांसफ़र मत करो, चीज़ें ट्रांसफ़र करोगे आपके पास बचेगा कुछ नहीं एंड में, और आप चीज़ें सबको दे दोगे और आप एकदम खाली हो जाओगे। जब आप रात को सोने जाओगे आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी आपके पास बची ही नहीं। नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बॉडी में पेन हो सकता है आपके अननेसेसरीली, नींद में डिस्टर्बेंस आ सकती है, नींद आपको नहीं आएगी या फिर नींद आपको सुबह आएगी 4-5 बजे। तो ऐसे में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो वो भी आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्शन आता ही आता है। कहीं पे भी बैठ के आप जाप नहीं कर सकते कि फ़लाना घर पे गए थे, फ़लाना दोस्तों के यहाँ गए थे, वहाँ आसन ले गए, वहाँ माला ले गए, वहाँ बैठ के जाप कर लिए। वहाँ बैठ के क्या फ़ील होगा? जब आप एक ही जगह पे बैठ के बार बार जाप कर रहे हो तो आपको वहाँ ज़्यादा फ़ील होगा कि आपको नई जगह पे ज़्यादा फ़ील होगा? आप कोशिश करिए ये सारी मिस्टेक्स को ना दोहराएं, ना कुछ हो, ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश करिए। ओके, टिल देन बाय।